स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। इकोनॉमी से जुड़ा हुआ डिस्कशन है। आप यहां पे देख सकते हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर इज द मिडल, राइट। इस चीज को समझते हैं, वेयर इज द मिडल। हम लोग बात करने वाले हैं आज मिड साइज या फिर मैं कहूंगा मीडियम साइज कंपनीज इन इंडिया। कहाँ है मीडियम साइज कंपनीज इन इंडिया, इसके बारे में हमारी डिस्कशन चलने वाली है। इनफैक्ट अगर मैं इस हेडलाइन को एक छोटा सा सवाल बनाऊं, देखिए इस चीज को मैं काट देता हूं, वेयर इज द मिडल। इंडिया नीड्स मोर मिड साइज कंपनीज फॉर इकोनॉमी टू ग्रो। और इस चीज के सामने बस मैं लिख दूंगा से डिस्कस या फिर एलुसिडेट। सवाल बन गया कि इंडिया में क्या मिड साइज कंपनीज की कमी है। इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन चलने वाली है। मिड साइज कंपनीज है कहां पे, अगर कमी है तो कमी क्यों है, इंडिया कहां पे है, इंडिया में कितनी मिड साइज कंपनी से, कितनी लार्ज कंपनी से, कितनी स्मॉल और माइक्रो कंपनी से, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि हम लोग इन जनरल डिस्कशन शुरू करेंगे एमएसएमई सेक्टर के साथ, जहां पे हम लोग बात करेंगे माइक्रो तो है, स्मॉल तो है, लेकिन मीडियम एंटरप्राइजेस आर लेस एंड लेस। और अगर मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं बनेंगे तो लार्ज एंटरप्राइजेस कहां से होंगे, इसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन चलने वाली है। इनफैक्ट हम लोग एक सैंपल सर्वे, एक सैंपल स्पेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे और देखेंगे कि इंडिया में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द मिसिंग मिडल। विल अंडरस्टैंड दिस, ये भी समझेंगे ये क्यों हो रहा है और इंटरनेशनली एक्सपीरियंस क्या है ये भी जानेंगे। और इस डिस्कशन के अंत में आपको बताऊंगा कुछ स्टेप्स जो हम लोग ला सकते हैं टू इंप्रूव दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इस सवाल के प्रति आपको काफी अच्छा फॉर्डर, काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। नाउ टू गेट टू नो दैट, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू एंड इनफैक्ट दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये आपके पास आखिरी अपॉर्चुनिटी है, आखिरी मौका है कि आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें। 18 अक्टूबर से क्लासेस चलने वाली है 2022 से, शाम में 6 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज दी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज नीड्स, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है और अफोर्डेबल भी है। ये पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स आपको मिलेगा 18,999 में, लेकिन अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा राहुल लाइव। जब भी आप चेकआउट करो, ऐप हो या फिर वेबसाइट हो, वहाँ पे राहुल लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, देन यू विल गेट इट एट दिस प्राइस। कंपनी का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इस प्राइस में आपको मिलेगा क्या, क्यों ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। 18,999 में आपको 900 घंटों से ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे 1 थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगी। ग्रुप मेंटरशिप इज बीइंग हेडेड बाय रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनिल स्वरूप सर। इसके अलावा करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा, हर मॉड्यूल के बाद MCQ प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। देखिए, आप जानते हैं कि अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करनी है तो प्रीलिम्स से पहले आपको मॉक प्रीलिम्स या फिर मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको सेपरेट कोई टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। दैट इज इंक्लूडेड इन दिस इटसेल्फ। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी एट दिस प्राइस। डू गो फॉर इट एज सून एज पॉसिबल एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल लाइव। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन पहले होने वाली है एमएसएमई के बारे में, क्योंकि हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कि हम लोग एक फैक्ट एस्टैब्लिश करेंगे कि इंडिया में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग मिडिल। अब एमएसएमई सेक्टर है क्या, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एमएसएमई सेक्टर कहते हैं हम लोग। अब किसी भी देश की इकोनॉमी में एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। इंडिया में भी योगदान है ही। अगर हम लोग बात करें, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ के आसपास एमएसएमई मिलते हैं, जिसमें मेजॉरिटी माइक्रो एंटरप्राइजेस ही हैं। अब अगर हम लोग बात करें, दे कंट्रीब्यूट टू अबाउट 6.11% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी एंड 24% ऑफ द सर्विसेज जीडीपी। इसके अलावा नौकरी देते हैं ये सेक्टर 120 मिलियन लोगों को, यानी कि 12 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर पे निर्भर है, राइट। अब सवाल उठता है कि सर एमएसएमई है क्या, क्योंकि हम लोग मीडियम कंपनीज के बारे में, मीडियम फर्म्स के बारे में बात करने वाले। एमएसएमई सेक्टर का डेफिनेशन बदला गया था 2020 में। पहले डेफिनेशन अलग था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, लेकिन अभी ये खारिज हो चुका है। अभी आपके पास जो नया क्लासिफिकेशन है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विसेज हो, माइक्रो एंटरप्राइज वो होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से भी कम है, टर्नओवर 5 करोड़ से भी कम है। स्मॉल एंटरप्राइज या फिर स्मॉल फर्म वो होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ से भी कम है,
टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। और मीडियम एंटरप्राइज वो है जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, राइट। अब इसके ऊपर आप चलोगे तो लार्ज कंपनीज होंगे, लार्ज सेक्टर, जैसे कि अब रिलायंस ग्रुप हो गया, जियो ग्रुप, दी अडानी ग्रुप हो गया, टाटा एटसेट्रा, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है जहां पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, टर्नओवर भी उनका बहुत ज्यादा है, लार्ज एंटरप्राइजेस। लेकिन हमारी डिस्कशन होने वाली है मीडियम के बारे में। देखिए, अगर हम लोग रीसेंट डेटा देखें, जो भी रजिस्टर्ड एमएसएमई है, जो नए रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उद्यम रजिस्ट्रेशन में, वहां पे 14 जुलाई 2022 तक जितनी रजिस्ट्रेशन हुई है वहां पे माइक्रो एंटरप्राइजेस हुए हैं अभी तक 9 मिलियन के आसपास। स्मॉल एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अबाउट 4 लाख 3,91,000, 4% के आसपास। मीडियम एंटरप्राइजेस है 38,000 के आसपास, 0.39%, राइट। अब अगर आप शेयर देखोगे, ये आपको पूरा का पूरा पाई चार्ट दिखेगा जहां पे ब्लू है, विच इज बेसिकली द माइक्रो एंटरप्राइज। माइक्रो और स्मॉल आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं हमारे देश में। इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में एक रीजनल इंबैलेंस, रीजनल स्क्यू भी है इन टर्म्स ऑफ दी एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर आपके क्लस्टर्स हैं, जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल है, यूपी में आपको क्लस्टर मिलेगा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड सदर्न इंडिया है, यहाँ पे एमएसएमई क्लस्टर्स आपको मिलते हैं। दूसरी जगह पे हमें एमएसएमई क्लस्टर्स को और प्रमोट करने की जरूरत है, ये एक पॉइंट हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्टडी की, जिस स्टडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है प्रोवेस का डेटाबेस, जहां पे जिसको मैनेज करते हैं CMI आपने सुना होगा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, राइट। इन्होंने एक डेटाबेस मेंटेन किया है 12,000 कंपनीज का। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बोला कि बहुत सारी कंपनीज है, मैंने आपको नंबर भी गिना दिए, 9 मिलियन माइक्रो एंटरप्राइजेस, 4 लाख के आसपास स्मॉल एंटरप्राइजेस, बहुत से मीडियम एंटरप्राइजेस भी थे, मीडियम कंपनीज भी थे। अब यहाँ पे इन्होंने सैंपल स्पेस लिया 12,000 फर्म्स का, ठीक ठाक सैंपल स्पेस है, उससे हम लोग कुछ एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं? अगर हम लोग इन 12,000 फर्म्स को एनालाइज करें पिछले 5 सालों में, 2016 से 2021, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, यानी कि एज का हिसाब यहाँ पे क्या किया गया, 10 साल से भी ज्यादा अगर किसी फर्म की एज है तो ओल्ड में चला जाएगा, 10 साल से कम है अगर किसकी एज तो न्यू में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, स्मॉल फर्म्स कितनी है, ओल्ड स्मॉल फर्म्स 800। नाउ दिस इज अ वेरी सैड थिंग टू नो दिस, ओके। 10 साल हो चुके हैं, दीज कंपनीज शुड हैव ग्रेजुअली शिफ्टेड, लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है। अब लोअर मिड साइज में 100 के आसपास, मिड साइज में 4 के आसपास, लार्ज कंपनीज 14 पिछले 5 साल में, यानी कि ओल्ड जो 10 साल से भी पुराने हैं। अब पिछले 5 सालों में ये जो नई कंपनीज है, यंग कंपनीज है, लेस देन 10 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। इनफैक्ट इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंडिया में यूनिकॉर्न्स बहुत ज्यादा बन चुके हैं, 100 के आसपास तो यूनिकॉर्न्स ही बन चुके हैं, तो वी कैन से बिग यूनिकॉर्न नंबर वुड कम हियर। लेकिन अभी भी अगर आप मिड लेवल पे देखो फर्म्स, दे आर वेरी वेरी लेस। तो डेटा यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि स्मॉलर फर्म्स बहुत ज्यादा है, माइक्रो फर्म्स तो आपने बहुत ज्यादा किया, माइक्रो एंड स्मॉल आर ह्यूज नंबर, लेकिन मीडियम में वो तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। मीडियम में अगर तब्दील नहीं होंगे तो लॉजिक ये है कि लार्ज में कैसे तब्दील होंगे, राइट। दैट इज द एंटायर आर्गुमेंट हियर कि हमारी जो कंपनीज है, देखिए जब फर्म मीडियम बनेगी तभी जाके वो लार्ज बन सकती है। और लार्ज फर्म्स इंडिया में है कितनी? लार्ज फर्म्स इंडिया में है अप्रोक्सीमेटली 650 लार्ज एंटरप्राइजेस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, रिलायंस, जियो एटसेट्रा, PSU वगैरह सब मिला के। ऑल दो कहीं कहीं पे आपको नंबर्स मिलेंगे 1000 के आसपास भी, बट इन जनरल अगर हम लोग एक्स्ट्रावेगेंट नंबर भी देखिए, इंडिया में 1000 से 1300 से ज्यादा लार्ज फर्म्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको यही नंबर मैं आपको बता दूं, अप्रोक्सीमेटली चाइना के लिए द नंबर इज समवेयर अराउंड 8000 प्लस। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर यहाँ पे आपने 650 लिखा है लेकिन आप बता रहे हो कि कितना 1200-1300 के आसपास लार्ज कंपनीज होंगे इंडिया में, चाइना में 8000। ये क्यों? क्योंकि मैं आपको 650 ऐसी कंपनीज है जिनका पर ईयर रेवेन्यू इज मोर देन $500 मिलियन, इसीलिए दैट नंबर, राइट। बट इन जनरल 1000 प्लस, अ लिटिल मोर देन 1000 लार्ज फर्म्स आपको इंडिया में मिलेंगे। अब लार्ज है इसका मतलब क्या है? लार्ज है मतलब एफिशिएंट है, उनके पास रिसोर्सेस है, उनके पास उनकी खुद की लीगल टीम बनी हुई है, सारे कंप्लायंसेस वो करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन। अगेन 40% एक्सपोर्ट्स आपका लार्ज कंपनीज से आता है, लेकिन लार्ज कंपनीज केवल 20% वर्कफोर्स को हायर करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ह्यूज नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स आर सर्विस ओरिएंटेड। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए
बड़े बड़े फर्म्स भी मिसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए मीडियम फर्म्स भी मिसिंग रहेंगे ही रहेंगे। तो ये हमारा बेसिक आर्गुमेंट है। अब चलिए इसको समझते हैं, वेयर आर वी स्टैंडिंग और जस्ट थ्रू सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखिए यूएस की बात आप करोगे तो यूएस में भी आपको माइक्रो फर्म्स, स्मॉल फर्म्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये तो क्वाइट लॉजिकल है, अगर हम लोग किसी डेवलप्ड कंट्री की भी बात करें तो वहां पे भी आपको कम से कम 50% या फिर 50% से भी ज्यादा कंपनीज स्मॉल एंड माइक्रो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वहां पे प्रोपोर्शन ऑफ मीडियम एंड लार्ज वुड बी अ लिटिल हायर। यस, ग्राफ ऑलवेज गोस लाइक दिस कि आपकी माइक्रो कंपनीज ज्यादा रहेंगी, स्मॉल कंपनीज थोड़ी कम रहेंगी, मीडियम कंपनीज उससे भी कम रहेंगी और लार्ज कंपनीज उससे भी कम रहेंगी। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि स्मॉल और मीडियम का चंक कितना बड़ा है उस देश का। जैसे डेवलप कंट्रीज की बात करें, यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, माइक्रो एंटरप्राइजेस रहेंगे, लेकिन आपको चंक स्मॉल और मीडियम का भी ज्यादा मिलेगा। मीडियम कंपनीज यू विल फाइंड मोर एंड मोर एंड स्लोली एंड स्टडीली दीज मीडियम कंपनीज वुड टर्न इनटू लार्ज। द सेम अप्लाइज फॉर ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रो फर्म्स रहेंगे ज्यादा, स्मॉल और मीडियम को जो चंक है इट इज वाइडर। लेकिन लेट अस लुक एट इंडिया। अब जब हम लोग इंडिया की बात करेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस इंडिया में बहुत ज्यादा है, राइट। आप लोगों ने देखा 95% से भी ज्यादा जो रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस ही हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन में, राइट। अब स्मॉल और मीडियम की मात्रा भी इंडिया में काफी कम है, उसमें भी स्मॉल का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, मीडियम का प्रोपोर्शन काफी कम है, क्योंकि मीडियम कंपनीज नहीं है, मीडियम कंपनीज बन नहीं रही है, तो लार्ज कैसे बनेगी? दैट इज द क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ द मिसिंग मिड साइज कंपनीज इन इंडिया, क्योंकि वंस यू बिकम मिड यू हैव अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी टू टर्न इनटू अ लार्ज कंपनी। अब सवाल ये उठता है ये हो क्यों रहा है, व्हाट आर द इश्यूज, राइट। देयर आर मेनी इश्यूज कनेक्टेड। पहला तो है लो कॉस्ट फाइनेंस। आपने देखा कि अगर आपको एक मीडियम साइज बनानी तो 20 करोड़ रुपए, राइट, अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है लो कॉस्ट फाइनेंस नहीं मिल रहा है। अगर फाइनेंस मिल भी रहा है इट इज हैवी कॉस्ट, जिसकी वजह से मीडियम से लार्ज या फिर स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज वो हो नहीं पा रहे। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज ऑलरेडी देयर। रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, लीगल हैसल्स है। ऑल दो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग का रैंक धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। इसके अलावा प्रॉब्लम है कंबरसम कंप्लायंस की, कि यहाँ पे सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा नॉर्म्स निकल आते हैं कंप्लायंस के। अब देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, लार्ज कंपनीज है, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, रिसोर्सेस है, लीगल टीम पड़ी हुई है, तो कंप्लायंस की चीज़ें वो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन स्मॉल और मीडियम फर्म्स को यही प्रॉब्लम होती है, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा है कंप्लायंस की प्रॉब्लम, राइट। अगर कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार फाइन के ऊपर फाइन स्लैप करते हुए जाएंगे, दे विल नो मोर रिमेन प्रॉफिटेबल। इसके अलावा प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडिया में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हायर बिल्डिंग कॉस्ट। सबसे बड़ी मैं कहूँगा एक प्रॉब्लम है द प्राइजेस ऑफ लैंड इन इंडिया, दे आर एस्केलेटिंग। और इनके पास अगर ये जमीन खरीदेंगे उसी में आपके करोड़ों रुपए चले जाएंगे, तो आपका ऑपरेशन कैसे चलेगा, राइट। दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। इसके अलावा स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, राइट। स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी, द लेबर वेजेस एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द इश्यूज। एंड फाइनली टू सम एक्सटेंट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप पूछोगे ये कैसे है? देखिए 24 घंटे ज्योति की बात करते हैं, 24 घंटे लाइट वगैरह, हम लोग सरप्लस एनर्जी में जा चुके हैं। लेकिन अभी भी जब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से, एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से, देन देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज ऑफ पावर, राइट, एंड दैट इज हैम्परिंग द स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज। दीज आर द मेजर इश्यूज विथ देम, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्या कर सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कि इंडिया में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग मिडिल। और लार्ज कंपनीज अगर आप देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मैनेज करते हैं, प्रोडक्शन उनकी अच्छी होती है, एफिशिएंट होती है रिसोर्सेस से, लेकिन लार्ज अगर बनना है तो मीडियम से तो गुजरना पड़ेगा। तो मीडियम से ही हम लोग उस थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर पा रहे। अगर ये नहीं पार कर पाएंगे तो हम लोग मिड लेवल या फिर मिड इनकम इकोनॉमी कैसे बनेंगे? अब हम लोग लोअर मिडिल इनकम में हैं, अगर हमें अपर मिडिल इनकम जाना पड़ेगा तो हमें अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं, वी हैव टू ट्रिपल द नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स। और अगर मैं अप्रोक्सीमेट नंबर ले लूँ, हमारे पास देखिए अगर 1000 कंपनीज हैं लार्ज फर्म्स, तो इसे हमें 2030 तक यानी आने वाले 8 सालों में 3000 कंपनीज कम से कम जाने पड़ेंगे, तब जाकर हम लोग दी अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में चले जाएंगे, अपर मिडिल इनकम। और ये अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा? लार्ज फर्म्स दे फर्स्ट नीड टू बिकम
मीडियम यानी कि अगर स्मॉल है, स्मॉल से मीडियम जाना पड़ेगा, मीडियम से लार्ज जाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो जो प्रॉब्लम्स मैंने गिना दी उसके लिए बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सबसे पहले लैंड सप्लाई करनी पड़ेगी, लैंड के प्राइजेस रैशनलाइज होने चाहिए। उसके बाद ही जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है, इनपुट इशू है, वो है लैंड का। इसके अलावा आपकी लेबर मार्केट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, राइट। लेबर मार्केट फ्लेक्सिबल होगी तो स्मॉल और मीडियम फर्म्स को काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस धीरे धीरे इंप्रूव होना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग इस दिशा में हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा ग्रो हो सके। इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन की इश्यूज हैं, एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आए, और साथ ही साथ सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन करें। यानी कि आप देखें कि किन सेक्टर्स में मीडियम जो कंपनी से वो अच्छा कर रही है तो वहां पे आप थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हो, लेकिन कौन सी ऐसी सेक्टर्स है जहां पे फर्म्स को दिक्कत हो रही है स्मॉल से मीडियम में मूव होने के लिए, उसको आप अंडरस्टैंड करें और वहां पे सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन लाने की जरूरत है, राइट। सो अगर ये चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं 2030 तक हम लोग एक अपर मिडिल इनकम की ब्रैकेट में पहुंच जाएंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली $12,000 से भी ऊपर इनकम पर कैपिटा अगर हो जाए तो विल रीच दैट अपर मिडिल इनकम कैटेगरी। लेट अस होप दैट हैपन्स। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपको समझ में आ गया कि हमारी इकोनॉमी में जो फर्म्स है, जो कंपनीज है, इसमें माइक्रो का लेवल यानी कि माइक्रो का जो प्रोपोर्शन है बहुत ज़्यादा है, विच इज़ क्वाइट लॉजिकल, लेकिन स्मॉल, माइक्रो से स्मॉल होना है, स्मॉल से मीडियम होना है, मीडियम से लार्ज जाना है। ये जो हमारा जर्नी है, जो हमारी पाथ है, इस पे हम लोग कंटिन्यूसली फॉलो नहीं हो पा रहे हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है। दैट वॉज द एंटायर डिस्कशन फॉर टुडे। अगर इस चीज़ के प्रति कोई और अपडेट वगैरह आएगी तो विल डिस्कस दैट फॉर श्योर, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।